सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्मः। So I welcome you all with great love and great respect in this Prashnopanishad discourses. We will chant Shanti Path. Om Bhadram Karnevi Shrunyam Devaha Bhadram Pashem Akshibhir Yajatsaha Sthirairangai Spushtuvagam Sastanubhihi Vyasema Devahitam Yadayuh Swasti na Indro Vruddhashavaha Swasti na Pusha Visvavedaha स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि। हम छठे प्रश्न के ऊपर है। पिछले क्लास में हमने पहला प्रश्न किया था। अतः एनं शुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो माम् उपेत्य एतं प्रश्नम् अपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तम् अहं कुमारम् अब्रूवम् नाहम् इमं वेद यदि अहम् इमम् अवेदीशम् कथं तेन अवक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मान् न अर्हामि अनृतं वक्तुं। स तूष्णीं रथम् आरुह्य प्रव्रज तं त्वा पृच्छामि क्व असौ पुरुष इति। पहले प्रश्न में षोडश कला पुरुष कौन है ऐसा प्रश्न किया गया था। षोडश कला वाला पुरुष कौन है ऐसा प्रश्न भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पिप्पलाद ऋषि से किया। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ सुकेशा कहता है पिप्पलाद ऋषि से, क्या कहता है? कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आकर प्रश्न पूछा, भारद्वाज क्या तू 16 कला वाले पुरुष को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता। जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सूख जाता है। अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। मैंने सुकेशा ने उस राजकुमार से कहा कि मैं उस षोडश कला पुरुष को नहीं जानता हूँ। मैं उस षोडश कला पुरुष को नहीं जानता हूँ। तो उसके चेहरे पे जैसे थोड़ा अचंबा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये नहीं जानते हैं। लेकिन इसने कहा, इसलिए सुकेशा ने कहा कि यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों नहीं बताता था, मैं झूठ क्यों बोलता था। क्योंकि जो झूठ बोलता है, मिथ्या भाषण करता है, वह सब ओर से
सूख जाता है। माने उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उसके जीवन में फलीभूत नहीं होता है। अतः मैं मिथ्याभाषा नहीं कर सकता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। तो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है और कौन है। माने षोडश कला वाला पुरुष जिसका प्रश्न हिरण्यनाभ ने मुझे पूछा था, मुझे नहीं आया उसका उत्तर, तो अब मैं आपको उसके बारे में पूछता हूँ। समझ में आया? कौन बोला? सुकेशा। किसको पूछा? पिप्पलाद ऋषि से पूछा। ये छठा शिष्य है, 5 शिष्य हो गए, ये 6th डिसाइपल है और वह पूछता है। देखिए, इसे हमने देखा था थोड़ा सा लास्ट क्लास में। अब हम पिप्पलाद ऋषि का उत्तर क्या है यह सुनने जा रहे हैं। षोडश कला वाला पुरुष कौन है, कहाँ रहता है, एक्सेट्रा। पिप्पलाद का उत्तर, तस्मै स होवाच। सेकंड नंबर का मंत्र, तस्मै स होवाच। उस पिप्पलाद ने उस सुकेशा को, जो अपना छठा शिष्य है, उसको होवाच कहा, बताया। क्या बताया? इह एव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः। होमा करो, होमा माने अल्प विराम। इस शरीर में भीतर, अंतः शरीर भीतर, हे सौम्य, हे शिष्य, स पुरुषः, वह पुरुष रहता है। माने इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष रहता है। जिसके बारे में पूछा था वो कौन है, कहाँ रहता है, तो वह आपके शरीर में ही रहता है। यस्मिन् एताः षोडश कला प्रभवन्ति इति, जिसमें से, माने उस पुरुष से यह षोडश कला, 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है। 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है। माने जिसमें से 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही विद्यमान है, वर्तमान है, रहता है। पकड़ी बात आपने? तो देखिए, अब वो षोडश कला पुरुष कौन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको सीरियस साधना करनी है अथवा जो साधना कर रहे हैं उनको ये बहुत उपयोगी होगा, लाभ होगा, ये बातें सुनकर समझकर। सो तस्मै स होवाच इह एव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति इति। देखते हैं। कुछ लोगों का जो ऑफलाइन क्लास चलता था तो कठोपनिषद लिया है मैंने कोई कोई क्लास में। उस समय में वहां पर भी कलाओं का वर्णन है, बट वहां भागवत जी के अनुसार कलाओं के बारे में बातें करी थी। वो अलग टॉपिक है, टोटल उपासना का अलग टॉपिक है और ये वेदांत वाला टॉपिक है। इसलिए कहीं पर भी मिक्स नहीं करना, गलत नहीं करना कुछ साधना में। सो देखिए, श्रुति सुस्पष्ट भाषा में 2 बातें बताती है, 3 बातें बताती है। एक तो यस, ऐसा पुरुष है, क्योंकि पूछा था ना कि षोडश कला पुरुष कौन है, तो ऐसा पुरुष है। और दूसरी बात, वह पुरुष इस शरीर में विद्यमान है, इस शरीर में रहता है। कभी लगा है आपके शरीर में कोई रहता है ऐसा? और तीसरी बात, सारी कलाएं उसी से उत्पन्न होती है। सारी कलाएं उसी से उत्पन्न होती है, इसलिए उसका नाम षोडश कला पुरुष है। अब
इस 3 बातों का आधार बनाकर साधक को चिंतन करना है। देखिए, इस शरीर में उपनिषदों में आता है, बाकी तैतरीय वगैरह सब उपनिषद में आता है काफी। इस शरीर में जो हृदयाकाश है, हृदय बोलते हैं ना, हार्ट, नॉट फिजिकल हार्ट बट स्पिरिचुअल हार्ट बोलते हैं, जो हृदयाकाश है उसमें अहम अहम, मैं ऐसा जो स्फुरण हो रहा है, स्फुरण शब्द समझता है, स्फुरण हो रहा है, स्फुरना, जो आपको एक महसूस हो रहा है, जहां से मैं ऐसा आता है ना अंदर से, दिन भर हम बोलते रहते। तो मैं का स्फुरण हो रहा है, जहां अस्तित्व अहम के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। देयर इज सम एक्जिस्टेंस व्हिच मैनिफेस्ट्स एज आई, मैं, अहम अहम अहम, ऐसा एक अस्तित्व हमारे अंदर है जो अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है, आई एम। वह जो अपने आप को प्रकट करता है वही यह पुरुष है। ये जो षोडश कला पुरुष की बात करी है ना, वो वही पुरुष। सो वह इस शरीर में विद्यमान है। यहाँ पे आप जरा सा, ये थोड़ा सा आज का क्लास सीरियस ही रहेगा, थोड़ा सा गंभीर रहेगा, बट धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अस्मिन शरीरे, माने अंतः शरीरे, इस शरीर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? तो वह पुरुष कहाँ रहता है? इस शरीर के अंदर, और हम ढूंढते हैं बाहर। यही बात समझो। तो वह हमारे अंदर है, हृदयाकाश में विराजमान है, विद्यमान है। मैं जब बोलती हूँ तो आप महसूस करिएगा। उस पुरुष को हम वैकुंठ में, कैलाश में बाहर कहीं ढूंढने का, बाहर कहीं देखने का कोशिश करते। तो श्रुति कहती है इधर भाष्य में, मैं पूरा भाष्य तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कहती है न देशांतरे विज्ञेय, वह पुरुष को, उस पुरुष को देशांतर में, माने दूसरे देश में, न विज्ञेय, आपको वो मिलेगा नहीं, आप उसे जान नहीं सकोगे। जब भी आप उस पुरुष को, उस परमेश्वर को जानोगे, आप अपने हृदय में ही जानोगे। न देशांतरे विज्ञेय, विज्ञेय इसका अर्थ है जिससे 16 कलाएं उत्पन्न होती है, वह इसी शरीर में रहता है। वो आपको सर्वत्र है, वह सर्वत्र है, लेकिन आपको प्राप्त होगा, रियलाइज होगा आपके अंदर ही, बाहर नहीं मिलेगा। ये बात आप साधक लोग ध्यान में रखें। जब भी आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की इच्छा प्रबल होगी तो ये बात याद रखने जैसी है। सो अब एक वाक्य बोलती हूँ, उसे ध्यान से समझ लेना। हेलो, जो निष्कल पुरुष है, निष्कल माने कला रहित, निष्कल, कला रहित, कला सहित, कला रहित को क्या बोलेंगे? निष्कला, कला नहीं है जिसमें। जो निष्कल पुरुष है वो कला वाला होकर लक्षित होता है हमारे हृदयाकाश। नहीं आया? नहीं आया? वो स्वयं कला वाला नहीं है, वो स्वयं कला सहित नहीं है, वो स्वयं कला रहित है। रहित माने निष्कला, कला रहित है स्वयं। इसको कहते हैं निष्कलम, निरुपाधिकम, निर्गुणम, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं उपनिषद में। वो निष्कल है स्वयं, लेकिन कला सहित आपको उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं इस बात को? लक्षित होता है। अब यहाँ तक यदि हमें समझा है
तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कला माने क्या? अब ये कला 16 कला वाला 16 कला वाला पुरुष है, तो कला माने क्या समझते हैं? कला माने आर्ट, ऐसे समझते ना, आर्टिस्टिक है, कला वाला है, कला युक्त है, कला कौशल है। नहीं नहीं, यहाँ पे कला शब्द का अर्थ ये शास्त्र है। शास्त्र में शास्त्रीय पद्धति से टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो कला का अर्थ होता है उपाधि। पकड़ा? उपाधि। उपाधि माने क्या समझेंगे आप? ये इंद्रिया, प्राण, मन, ये सब कलाएं हैं। आगे आएगा, आगे 5वां 6वां मंत्र में, 4था 5वां में आएगा। तो उपाधि ही उसकी कला है। ये जो उपाधियां है वही उस पुरुष की कला है। लेकिन पुरुष कैसा है? निष्कल है, ये याद देखिए। उस निष्कल पुरुष को कला युक्त देखना ये मूर्खता है। वह कलाएं दिखती है बट वो उपाधि है, वो सुपर इम्पोजिशन है। आया? ये सुपर इम्पोजिशन है। रज्जु को सर्प देखना मूर्खता है कि वाइज 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 विजडम है? रज्जु को सर्प के रूप में देखना ये विजडम है कि स्टुपिडिटी है? स्टुपिडिटी है। तो इस तरह से अन्यथा दर्शन हो रहा है, इसका कारण है अविद्या। ये 16 कला पुरुष जो कहते हैं वो अविद्या के कारण ये सुपर इम्पोजिशन है, और हमें वो 16 कला वाला लगता है, वास्तव में वो कला रहित है। बट फिर भी उपाधियां उसकी कला कही जाएगी। फिर से कहती हूँ, भागवत की कला वाली कलाओं को यहाँ पे मिश्रण नहीं करना, वो अलग बातें थी, यहाँ पे अलग है। सो उपाधि रूप कलाएं जो है, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण एक्सेट्रा 16 कला है, वह ये उपाधि रूप कलाएं अहम के ऊपर अध्यारोप है। ये 16 कलाएं क्या है? आई, आई माने अहम। जहाँ से अहम अहम स्फुरित होता है वहां वह पुरुष है, वही अहम अहम करके स्फुरित होता है। उस अहम के ऊपर ये 16 कलाएं, ये इंद्रिया मन प्राण इत्यादि ये कलाएं क्या है? अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है। और इसलिए ये अहम हमें सोपाधिक रूप में प्राप्त होता है। सोपाधिक माने उपाधि वाला। निरुपाधिक प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, निरुपाधिक की प्राप्ति हुई ऐसा नहीं कहेंगे। सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हुई माने रियलाइजेशन हुआ, बट निरुपाधिक इज ओनली मी माई सेल्फ। तो निरुपाधिक की बातें नहीं है यहाँ पे, है कि वह जो 16 कला पुरुष है वो उपाधियों वाला है वास्तव में निरुपाधिक, निष्कला, निर्गुण। लेकिन दिखता कैसा है, प्राप्त कैसा होता है? कलाओं वाला। आई बात समझ में? अब ये जो कलाएं है, ये ध्यान से सुनना जरा, ये उसके ऊपर नैसर्गिक अध्यारोप है। इट्स ए नेचुरल सुपर इम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि अविद्या से यह कलाएं सुपर इम्पोजिशन हुई है। सो इट्स बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस वी बिलीव हिम लाइक दिस। जब भी आप भगवान के बारे में सोचते हैं तो आपको हाथ पैर वाला दिखता है है ना? चित्त में वैसा ही आता है ना? तो वास्तव में वो वैसा नहीं है, बट आपको क्यों आता है? क्योंकि आप स्वयं वैसे हैं, और अविद्या के कारण आपको वो कला वाला, उपाधियों वाला दिखता है। वास्तव में वैसा नहीं है, ये बात याद रखनी है। तो कैसा है देखेंगे वो, वैसे तो नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा भाष्य है। माने इस भाष्य को अच्छी तरह से लेवे तो 4-6 महीना जावे, 4 महीना तो जावे ही जावे। तो हम नहीं लेंगे इतना, और बहुत क्लिष्ट है। ऑफलाइन होता तो शायद कर लेते थे, बट ऑनलाइन पे
और जूनियर साधक सीनियर साधक होते। एनीवे सो अब ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि जब भी आप परमेश्वर का चिंतन करें तो ये सारा ये छयों के छयों प्रश्न आखिर क्या है, उस परमेश्वर के चिंतन के लिए, उसके अनुसंधान के लिए सारे प्रश्न है। तो ये प्रश्न भी इसीलिए है। तो यहाँ पे उपाधि बतलाई जाएगी। ये 3, 4, 5 सारे श्लोकों मंत्रों में उपाधि के बारे में वर्णन होगा, क्या षोडश कला है ये बताया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का तात्पर्य यह है उस उपाधि का अपनयन करके, निगेशन करके, बाध करके, हटाकर, उपाधि को हटाकर अपनयन करके उस पुरुष को, केवल उस पुरुष को वो जैसा है वैसा देखना है, वैसे उसको ग्रास्प करना है, उसका चिंतन करना है। इसीलिए इस विवक्षा को हृदय में रखकर श्रुति माता अब ये मंत्रों का उच्चारण करती है, अथवा कहो पिप्पलाद ऋषि के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। बट मूल विवक्षा क्या है? ये जो उपाधियां हैं परमेश्वर की, अब कई लोग तो मोरपंख और बांसुरी में ही अड़े रहते हैं, कई लोग वस्त्र पीताम्बर, बट कई लोग हाथ पैर तो रहता ही है। चक्र है, सुदर्शन चक्र है, धनुष्मान है राम जी को, शिव जी को त्रिशूल है, ये सब बातें तो है, उसको तो आराम से हटा सकते हैं, बट हाथ पैर को थोड़े हटाएंगे हम। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, कलाओं को हटाकर अपनयन करके, बाध करके, फिर वो जो निरुपाधिक निष्कल पुरुष है उसको चित्त में धारण करना है। इस विवक्षा को हृदय में रखकर यहाँ पे कहा है। तो श्रुति की विवक्षा क्या है इस मंत्र में? विवक्षा माने इंटेंशन, तात्पर्य, एसेंस। श्रुति क्या कहना चाहती है? माने कई बार हम कहते हैं ना, मूल बात बताओ ना, व्हाट यू वांट टू से, है ना, काफी लंबी लंबी बात होती। ऐसे श्रुति की विवक्षा क्या है? ये कलाएं बताएगी, फिर कलाओं का अपनयन बताएगी, बहुत कुछ बताएगी, लेकिन उसकी विवक्षा क्या है? उस पुरुष को जो षोडश कला वाला है उसको निष्कल, जो मूलतः वो निष्कल है, कला रहित है, उस कला रहित निष्कल पुरुष को जाना। समझ में आई बात? आज तक हम कैसा एक अलग तरह से करते हैं ना परमेश्वर का चिंतन, तो अभी यहाँ पे है निष्कल। उपाधियों का विद्या के द्वारा, देखो यहाँ माने ज्ञान के द्वारा, उपासना के द्वारा अपनयन हो जावे, अधिकारी शिष्य निरुपाधिक निष्कल स्वरूप को अपने में, उस पुरुष को देखने में समर्थ हो जावे, इसलिए इस प्रश्न की का प्रारंभ हुआ है। आया? थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है। आगे आगे थोड़ा कठिन ही है, बट मैं बहुत धीरे से बोलती हूँ इसलिए। तो देखो, हेलो, मेरे शब्दों को अच्छी तरह से पकड़ के रहे, कुछ भी अपना कुछ है उसको उसमें जोड़ना नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत सावधानी से बोल रही हूँ। निष्कल रूप से अहम के अस्तित्व को देखने में समर्थ हो जाए। क्या बोली? निष्कल रूप से जो अहम करके जो अस्तित्व है हमारा, उसे निष्कल पुरुष के रूप में देखने को, जानने को समर्थ हो जावे, यही श्रुति माता चाहती है। That's what the Guru wants. तो कलाओं का वर्णन, कलाओं की महिमा बताने को नहीं है। ओ, ईश्वर की इतनी कला है, वाह, ये कला मुझे बहुत पसंद है, ये कला की महिमा बताने को नहीं है, लेकिन और कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए भी नहीं है, लेकिन उस निष्कल पुरुष के प्रति आपका अटेंशन जावे। हेलो, उस निष्कल पुरुष के प्रति आपका अटेंशन जावे, इसीलिए ये कलाओं की बात कही गई है। आपको कुछ सब डेकोरेटिव बताते हैं, बट मूल बात क्या होती है? अलग होती है ना, ऊपर ऊपर का सब एक अलग है, बट वो क्यों बताते हैं? उसका खानदान अच्छा है लड़की का, उसका माने बिजनेस अच्छा है, सब बातें बताते हैं, बट मूल बात उनको क्या कहनी? लड़की
आया। ऐसे यहाँ पे मूल बात है निष्कल पुरुष। सो केवलो दर्शयितव्यम इति कलानां तत्प्रभुत्वम उच्यते। भाष्यकार कहते हैं यही विवक्षा है, केवल निष्कल को दिखाना। इसके लिए कलाओं के बारे में, कलाओं की उत्पत्ति महिमा के बारे में कुछ बताएंगे, बट उनका उद्देश्य ये नहीं है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि वो आता है रिप्रेजेंटेटिव, वो बातें करता है मौसम बढ़िया है, बट उसको करना क्या है, मेडिसिन दिखाना है, देना है ना। या कोई भी प्रोडक्ट जो होती है उसको सेल करने वाला सेल्समैन क्या करता है, बातें करता है आके दुकान में, फिर मूल बात सेल की होती है। ऐसे हमारे जीवन में भी, आपके व्यवहार में बहुत ऐसा ही होता है, इधर उधर की बातें करके ऐसे यहाँ पे कलाओं की बातें करनी। तो वास्तव में जो निर्विशेष शुद्ध तत्व है, उस शुद्ध तत्व के ऊपर प्राणादि कलाओं का अध्यारोप किया जाता है और फिर उससे निगेशन करके, उसका बाध करके, उसका अपनयन करके अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। यही मूल बात है, ये आप भूलना नहीं। सो इसलिए ये कलाएं जो है, यह कलाएं यदि अध्यारोप न की जाए, मैं और एक पॉइंट बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, कलाओं का यदि सुपरइम्पोजिशन न किया जाए तो फिर कैसे उस निष्कल पुरुष को बताएंगे? हाउ? क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती है। इसीलिए वेरी 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 फेमस टुकड़ा है, मैंने एक बात है जो कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप अपवाद माने सुपर इम्पोजिशन एंड निगेशन की टेक्निक का यूज करके वेदांत आपको उस निष्प्रपंच, हम सब क्या है, प्रपंच वाला है, सब कुछ संसार प्रपंच है, बट वो निष्प्रपंच है, निष्कलंक है, उसको कोई निष्कलंक है, निष्कल है, उसको कोई प्रपंच नहीं है, वो प्रपंच रहित निष्प्रपंच को प्रपंचते माने उसको प्रपंच वाला बनाकर फिर उसका निगेशन करते हैं, तब जाके आपको कुछ समझता है। तो ये है टेक्निक, ये है प्रक्रिया। वेदांत की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं ये जीव जगत और ईश्वर को समझाने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, वन ऑफ द प्रक्रिया। तो पुरुष में कलाओं का प्रभाव, स्थिति, प्रलय, ये सब कुछ अविद्या का आरोपण है। अविद्या से सब कुछ आरोपित है, फिर विद्या के द्वारा उसका निगेशन है। एंड बाय दैट वे यू विल अंडरस्टैंड दैट मीन्स प्रपंच, उस परम पुरुष को मिल गया। तो जितनी भी कलाओं का वर्णन आगे आने वाला है, वे बिना चैतन्य के कभी उनकी स्थिति नहीं बन सकती। मैं नया पॉइंट बोल रही हूँ, वे कलाएं भी बिना चैतन्य के अपने आप नहीं रह सकती। ये हाथ पे ऐसा रहेगा कि अंदर वो आत्म तत्व नहीं तो कुछ नहीं रहता है, कुछ कलाएं, मन, बुद्धि, कुछ नहीं रहता है। इसीलिए इस बिना चैतन्य के उनकी स्थिति नहीं बन सकती है। इसीलिए कहना यही होगा कि वे सारी कलाएं चेतन से अभिन्न है। They are not separate from चेतन, they are not separate from निष्कल। तो कलाएं सदा निष्कल के साथ ही रहती है। पकड़ी बात? उस निष्कल पुरुष के साथ, निष्कल शब्द समझा, कला रहित, उस निष्कल पुरुष के साथ ही सारी कलाएं अभिन्न रूप से रहती है, भिन्न रूप से नहीं। अलग से रहेगा क्या? प्राण किधर रहा, मन नहीं, इसके साथ ही रहते। तो इस सेंस में भी आप समझो कि वह पुरुष हमारे अंदर है, तब जाके ये सारा मन, प्राण, बुद्धि सब कुछ है, अन्यथा नहीं होता। तो अहम के बिना कला की स्थिति नहीं है, ये बात हमें स्वयं को भी समझ में आती है और ये शास्त्र भी कहता है। अर्थात ऐसा नहीं होता कि आपको जगत का अनुभव हो रहा है और मैं का अनुभव नहीं हो रहा। जैसे बोलो, जगत का अनुभव तो होता है आपको, लेकिन मैं
ऐसा अनुभव नहीं होता है। ऐसा कभी होगा क्या? मैं के बिना जगत का अनुभव। हाँ, तो अहम के साथ ही कलाएं है। कला माने वही जगत का सारा जो कुछ भी है, नजारा, पसारा, जो माया जाल जो कहो, वो किसके साथ है? अहम के साथ ही है। इस तरह से मूल बात है, जैसे आप समझना पड़ेगा। अब इसका अराउंड 10-10 पेज भर के पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष माने शंका समाधान है, और वह 5 दर्शनों को लेकर है। 5 दर्शन माने अपना एक दर्शन हुआ, उसके अलावा जो भी दर्शन है, और दूसरा क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, न्याय, वैशेषिक, चार्वाक, सारे कुछ दर्शन है। वो इस निष्कल पुरुष के बारे में क्या समझते हैं और कलाओं के बारे में क्या समझते हैं, इसका लंबा लंबा वर्णन है। इसकी एक बुक है स्वामी सुबोधानंद जी की निकाली हुई है, भारतीय दर्शन। आप वो पढ़ लेना, क्योंकि इधर तो पूरी बुक 350 पेजेस की है, उतना मैं पढ़ाने जाऊं तो हो गया। तो मैं पहली बार ऐसा कंजूसाई कर रही हूँ। और दूसरी बात है कि वो इतना तर्क वाला है, बहुत बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, आजू बाजू का बहुत कुछ पढ़ा हुआ होएगा तब जाके ये बातें समझेगी। इसीलिए यहाँ पे ये जो सारा क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, न्याय वैशेषिक, सारे दर्शनों को पूर्व पक्ष में उठाया है, पूर्व पक्ष में उठाया है, और उसका फिर वेदांत के जरिए समाधान किया है। तो ये बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन हम और थोड़ा सा कुछ तो देख लेते हैं। सो देखिए, और थोड़ा देखते हैं जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी आवे आपको। तो यहाँ पे कहते हैं, देखिए, यह जो पुरुष है वह समस्त कलाओं का अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, समझते हैं ना? अधिष्ठान, अध्यारोप, अधिष्ठान है। वह अविकारी है, अपरिछिन्न है और निष्कल है। तो कलाओं को बताने का प्रयोजन तो नहीं है, बट ये पुरुष कला विशिष्ट है, ये बताने के लिए कलाएं बताई गई है। माने कलाओं का जो उत्पत्ति बताया है वो कलाओं के उद्देश्य से नहीं, लेकिन पुरुष के उद्देश्य से बताया गया है। इसलिए इस चीज को अन्यार्थ कहेंगे। कोई बात होती है, वो बात किसी की चलती है, बट इंगित कोई और किया जाता है, उस बात से हम कुछ और उनको बताना चाहते हैं ना। कभी कभी इस तरह से बातें करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बात कुछ करते हैं बट उनको सूचित करना है कुछ और। ऐसे ये स्तुति माता कलाओं के बारे में बात करती है, बट सूचित करना है पुरुष को, तो इसे कहते हैं अन्यार्थ। यदि कलाओं के स्वरूप के बारे में बातें बतानी होती थी तो कहते थे स्वार्थ, स्व अर्थ। तो कलाओं का स्व अर्थ यहाँ पे नहीं है, लेकिन पुरुष का स्वरूप बताने के लिए है, इसलिए इसे अन्यार्थ करके भगवान भाष्यकार ने लिखा। तो इस तरह से ये कलाएं उत्पन्न होती है। अब षोडश कला पुरुष की ही बात कर रही हूं मैं। अब प्रभवंती इति ये शब्द है मंत्र में, देखना आप, अस्मिन षोडश कलाः प्रभवंती, ऐसा लिखा है यहाँ पे, देखो, अस्मिन एताः षोडश कलाः प्रभवंती। ये प्रभवंती शब्द क्या है? प्रभवंती माने उत्पन्न होता है, लेकिन आप देखना, ध्यान से सुनना। हेलो, भाष्यकार कहते हैं विवर्तया प्रभवंती, आनंद गिरी महाराज कहते हैं विवर्तया प्रभवंती, माने अद्वये शुद्धे निर्विशेषे साक्षी पुरुषे विवर्तया प्रभवंती। ये साक्षी पुरुष में माने वही निष्कल पुरुष में, समझ में आते हैं ना? साक्षी करके हम कहते हैं दृष्टा है, सीयर है, तो उसके अंदर ये षोडश कलाएं उत्पन्न होती है, अथवा तो प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है।
तो कैसे है? विवर्ततया। विवर्ततया माने, ध्यान से सुनना, जैसे आकाश में नीलिमा है, वो कैसी है? वास्तविक है, रियल है। नीलिमा इज नॉट अ रियल, इट्स अपीयरेंस, इंग्लिश में अच्छा शब्द है। इट्स जस्ट एन अपीयरेंस, इट्स नॉट अ रियल। आया? वैसे, हाय भगवान, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप देने जा रहे हो। हाँ जी, इसी तरह से ये कलाएं क्या, षोडश कला पुरुष जो बोलते हैं, उस पुरुष के ऊपर विवर्तया प्रभवन्ति, माने वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपका मन, प्राण इत्यादि जो कलाएं हैं वो वास्तव में नहीं है, इसीलिए तो जला देना पड़ता है ना सब कुछ, ये सारा कुछ। तात्पर्य ये है, ये विवर्त है, ये कलाएं सच में उसमें से प्रकट होती थी तो वह पुरुष तो विकारी हो जाता था। जैसे दूध में से दही बना, प्रकट हुआ तो विकार हो गया ना, विकार माने चेंज, मॉडिफाई हो गया। पुरुष में कोई मॉडिफिकेशन होता नहीं है। जैसे रज्जु पर सर्प दिखता है, ये थोड़ा और कठिन एग्जाम्पल है, बट आकाश में नीलिमा इज अ बेटर एग्जाम्पल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। सो इस तरह से जैसे वृत्तियां, कभी सोचा है हमारे अंदर एक एक वृत्ति उठती है। यहाँ देखा तो पूजा का सामान पड़ा है, यहाँ भगवान की मूर्ति है, यहाँ पे डोर है, बुक स्टॉल है, एक एक वृत्ति उठी ना अंदर। तो ये वृत्तियां जो उठती है वो कैसी है? सच में है। सच होती तो एक वृत्ति जिंदगी भर टिकती थी, बट ये तो बदलती रहती है। इसका मतलब ये कैसी है? मिथ्या है। सो जैसे वृत्तियां विवर्त है, विपरीत वर्तते, ऐसे इसके ऊपर कहाँ से वृत्ति उठती है? पैर में से या हाथ में से? कहाँ से उठती है? अंदर से उठती है ना। वो अंदर से माने उस साक्षी पुरुष से उठती है, वही तो चेतन है। वृत्ति भी चेतनात्मक है, ज्ञानात्मक है। वृत्ति माने क्या? ये लैपटॉप देख रही हूँ तो देखना, ये ज्ञान हुआ ना। ये मूर्ति देखा, ये ग्लास देखा, ये घड़ी देखा, ये पुस्तक देखा, समझ में आई बात? तो ये ज्ञान हुआ ना, मुझे पुस्तक का ज्ञान हुआ, घड़ी का ज्ञान, तो ये ज्ञानात्मक है। और साक्षी कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप। सो जैसे ये वृत्तियां विवर्त है, वैसे सारी की सारी षोडश माने 16 कलाएं विवर्त है, अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। आप ऐसे मत समझना कि एक प्रश्न पूछा उसका एक आंसर हो गया, षोडश कला वो 16 कलाओं वाला है, ऐसे नहीं। इसके ऊपर क्या समझना है कि कलाएं उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, माने मिथ्या है, हम उसको बहुत वास्तविक समझ के बैठे। सो ये है अध्यारोप अपवाद शैली प्रक्रिया इन वेदांत। वेदांत संप्रदाय में ये शैली बहुत ही प्रख्यात है, और इस शैली के द्वारा ये जीव जगत और ईश्वर को बताया जाता है। सो एक बात पक्की करो, चैतन्य से अभिन्न रहकर ही कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय दिखाया जाता है। जैसे उस साक्षी चेतन से अभिन्न रहकर ही वृत्तियां उठती है, कुछ क्षण स्थित रहती है और बाद में उसका लय हो जाता है। इसी तरह से ये वृत्ति को एक दृष्टांत देकर हम समझा रहे हैं। अगेन ये आपके माने इनर, माने आपके अस्तित्व के संदर्भ में ही बातें होगी, जगत के बारे में इस यहाँ पे बातें नहीं होगी अभी। सो चेतन जब भी उपलब्ध होगा आपको कलाओं के रूप में उपलब्ध होगा, स्वतंत्र रूप से उसकी उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सो यहाँ पे कहते हैं ये पुरुष है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों नहीं समझा रहे हैं, तो जरा सा समझाओ कि चेहरे पे कैसा थकान और ऐसा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन आता है, तो देखेंगे और समझ में आता है तो आप लोग जरूर खुद पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे मंत्र में क्या कहा है? पुरुष है, षोडश कला पुरुष की बात करी है। श्रुति में शब्द है पुरुष, उसका पूरा भाष्य में भगवान भाष्यकार ने
पुरुष को ज्ञान के रूप में वर्णित किया है। मैंने पुरुष शब्द को नहीं बोला है, ज्ञान बोला है। अब आप देखो, उस ज्ञान से ही कलाएं उत्पन्न होती है। पहला ही वाक्य में आप कहेंगे हाउ कैन इट बी, नहीं ना। पढ़ना सच में कठिन है, बट देखो, तो इस शरीर में जो चेतन पुरुष है, दिव्य पुरुष है, अमूर्त पुरुष है, मतलब कि पुरुष माने पूरी में शयन करने वाला। ये शरीर रूपी पूर्व में पूरी शयन है, इति पुरुषः। पूर्व इस शरीर रूपी पूरी में वो शयन करता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। और परिपूर्ण होने के कारण भी उसका नाम, पूर्ण होने के कारण भी उसका नाम पुरुष है। तो यह पुरुष की संज्ञा दी है, लेकिन भाष्यकार ने ज्ञान शब्द का उपयोग किया है और ऐसा लिखा है कि ज्ञान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। अब ये फिर उसमें बहुत सारी बातें करी है। ये ज्ञान नित्य है कि अनित्य है, ज्ञान का जानने वाला कौन है, ज्ञान का स्वयं प्रकाशत्व कैसा है, और जो साक्षी को जो मालूम पड़ता है, माने साक्षी जो हमें मालूम पड़ता है, हेलो, मालूम पड़ता है ना, कोई तो मेरे विचार को देख रहा है, मेरे अंदर क्या भावना, ये कोई तो देखा, बाहर वाला कोई नहीं देखा, बट अंदर कोई है जो समझता है। वो कौन है? साक्षी, दृष्टा, जो भी बोले। वो साक्षी जो देख रहा है, समझ रहा है, उसको कौन समझ रहा है? फिर उसको करेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत बारीकी से और बहुत सूक्ष्मता से समझाया गया है। तो चेतन की नित्यता की सिद्धि में बहुत सारे पूर्व पक्ष उठाकर भाष्यकार ने उसका निराकरण किया है, और अंत में उस साक्षी, उस पुरुष तक हमारी दृष्टि को ले जाने की कोशिश की है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसमें बहुत कुछ है। एक ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है या अभिन्न है? आपको जो ज्ञान होता है वो जो ज्ञेय है, माने मैंने कंप्यूटर को जाना, मैंने ये लैपटॉप को जाना, तो ये लैपटॉप क्या बना? ज्ञेय, और ज्ञान मैं, मेरे ज्ञान से। तो ये दोनों भिन्न भिन्न है कि एक है? भिन्न भिन्न लगता है, बट है। ये सारी चीजें यहाँ पे समझाई जाएगी। माने ज्ञान को ज्ञानेतर के द्वारा जाना जाता है या स्वयं ही जाना जाता है? माने ये साक्षी है, वो स्वयं ही स्वयं को जानता है या कोई उसको, कोई अन्य ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाता है? स्वयं। तो फिर कैसे? ये प्रश्न आता है। मैंने बहुत सारी बातें हैं। चेतन को चेतन के द्वारा जाना जाता है? नहीं, चेतन को चेतन के द्वारा भी नहीं जाना जाता, और न चेतन को अन्य किसी के द्वारा जाना जाता है। तो फिर कैसे जाना जाता है? देखो, एक थोड़ा सा बोलती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। जब कहा जाता है कि चेतन से चेतन को नहीं जाना जाता, इसका अर्थ ये हुआ चेतन में ज्ञेय धर्मिता नहीं है। ज्ञेय धर्मिता नहीं है। जैसे लैपटॉप में ज्ञेय धर्मिता है। ज्ञेय धर्मिता माने जनाने वाला धर्म है उसमें, वो जाना जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञेय धर्मिता। जैसे अग्नि में ज्वलन धर्मिता है, दाहक धर्मिता है, वैसे जगत के पदार्थों में ज्ञेय धर्मिता है। तब तो हम उसको पेड़ को जाना, पौधे को जाना, सब कुछ जान सकते, क्योंकि उसमें अपने आप को जनाने की कैपेसिटी है, सामर्थ्य है। अच्छा, उसको दूसरे अपने शब्द में बोले तो उसमें विषयत्व है। माने समझ में आता है? विषय माने वो विषय है, तो फिर मैं उस विषय को जानता हूँ। लेकिन चेतन विषय रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। इट्स ए सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंग्लिश कभी कभी मदद करती है। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। सारे जगत के सारे पदार्थ ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं, विषय के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन चेतन विषय के रूप में नहीं जाना जाता, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं जाना जाता। इसलिए क्या कहेंगे? चेतन को चेतन के द्वारा नहीं जाना जाता, क्योंकि उसमें ज्ञेय धर्मिता नहीं है, विषयत्व नहीं है।
चेतन स्वयं का विषय बन करके कभी भी नहीं जाना जाता है। अविषय रहते हुए ही वो सब्जेक्टिवली जाना जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं जाना जाता है। केनोपनिषद क्या कहती है? अन्यत एव विदितात्, अन्यत एव अविदितात् अधि, माने उसको अन्य के रूप में भी नहीं जाना जाता है और अपने स्वयं के रूप में भी नहीं जाना जाता है। सो विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है। माने वो विदित, विदित माने जाना जाने वाला, अब विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है, अविदित से भी परे है। अविदित माने नहीं जाना जाने वाला, ऐसा भी नहीं है हम उनको जानते हैं, वो है करके हम है, तो हम उसको जानते भी है और हम उसको नहीं भी जानते। माने ये भाषाएं और ये भाषा इस तरह से चलता है। विषय बने बिना ही वह जाना जाता है, यह श्रुति का सिद्धांत है। इट्स नेवर एन ऑब्जेक्ट। विषय बने बिना वह पुरुष, वह जाना जाता है। तो इस तरह से मतलब ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व, देखो ज्ञातृत्व माने मैं जानना, ज्ञेयत्व माने जनाना विषय के रूप में, ये दोनों धर्म बिना अपनाए ही ये चेतन, ये पुरुष जाना जाता है। माने मैं उसको जाना ऐसा भी नहीं और उसने अपने को जनाया ऐसा भी नहीं। माने ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व दोनों धर्म उसके पास नहीं है और दोनों धर्म के बिना वो जाना जाता है। तो इस तरह से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तो इस बातों को पक्का, तो वो कौन है, कैसे उसको जाने, ये सारा कुछ उसमें बताया है। ये सारे दर्शनों की मीमांसा करते हुए भाष्यकार अंतिम निर्णय के ऊपर आए हैं हर एक दर्शन वालों के साथ। तो ये बातें यहाँ पे बताई है। इसको आप प्रतिबिंबवाद के साथ जरिए भी समझ सकेंगे। भाष्यकार ने भी प्रतिबिंब चेतना के बारे में और मूल चेतना के बारे में बताया है। मूल चेतना अलग है, प्रतिबिंब चेतना अलग है। अलग माने विलक्षण है, प्रतिबिंबित चेतना मूल चेतना के ऊपर विलक्षण है और इसलिए ज्ञान के संदर्भ में इसका एनालिसिस करते हुए भाष्यकार ने बताया है। जब आप प्रतिबिंबित चेतना की बात करेंगे तो अनेकत्व भासेगा, औपाधिक रूप दिखेगा, प्रतिबिंब भूता दिखेगी, बहुत सारा ज्ञान दिखेगा। बट यदि आप मूल चेतना की बात करें तो अनेकत्व नहीं है, एक ही है। मूल चेतना में ज्ञान भी एक ही है। तो इस तरह से और वह सत्य है। और प्रतिबिंबित चेतना, प्रतिबिंबित ज्ञान माने ये जगत का ज्ञान जितना भी है वह सब मिथ्या ज्ञान है। ऐसी बातें इसमें करते हुए भाष्यकार ने कहा है। और एक बात देख लेते हैं, मैं बिल्कुल हल्का फुल्का ऊपर से जरा जरा सा बोलती हूँ क्योंकि वो सारी शंकाएं पहले समझनी कठिन है और फिर उसका उत्तर भी, मैंने काफी सारे क्लासेस चले जाएंगे इसके लिए। तो श्रुति माता कहती है एंड में, माने इस भाष्य के एंड में एक टॉपिक और है जहाँ पे यह पुरुष अंतः शरीर है, इस शरीर के अंदर है ऐसा कहा, बराबर है। ये मंत्र में ही कहा है कि यह पुरुष अंतः शरीर है। देखिए कैसे कहा है, यह एव अंतः शरीर स पुरुष और यस्मिन एता पुरुष कला प्रभव। तो ये अंदर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ शंका। आपको एक हल्का एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो शंका क्या की है, वो शरीर के अंदर है तो परिचिन्न है, इट्स लिमिटेड। और आप तो कहते हैं वो तो सर्वत्र है, तो शरीर में है तो वो तो लिमिटेड हो गया। तो मीमांसा का विषय क्या है, पुरुष परिचिन्न है या अपरिचिन्न है। मैंने उस पुरुष के बारे में ही भाष्यकार ने सारे पूर्व पक्ष उठा के ज्ञान दिया है। तो वहां पे कहते हैं पूर्व पक्ष कि वो तो फिर आप शरीर में है तो वो तो अंदर ही है, तो परिचिन्न है, आप उसको अपरिचिन्न कैसे कहते हैं। जैसे घड़े में बेर रखे हैं, मैंने पूर्व का एग्जाम्पल है पुराने समय का कि एक घट है, घड़ा है, उसमें बेर के फल रखे हैं, तो फिर वैसे शरीर में पुरुष रहता है। घड़े में जैसे बेर के फल रहते हैं वैसे
शरीर में पुरुष रहता है, तो परिच्छिन्न ही हुआ, आप उसको अपरिच्छिन्न कैसे कहोगे? तो पुरुष तो परिच्छिन्न है। अब कहते हैं ऐसे सब चलता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि वह पुरुष जो है उससे अब उत्तर पक्ष बोलता है, ये पुरुष जो है उससे सारी कलाएं उत्पन्न होती है। कलाएं माने शरीर और सब कुछ। तो फिर वो तो कारण हुआ, उस कलाएं क्या हुई? कार्य हुआ, इफेक्ट हुआ। तो cause is always bigger than the cause, bigger than the effect. मिट्टी बड़ी कि घट बड़ा? मिट्टी बड़ी। सुवर्ण बड़ा कि बेंगल बड़ी? सुवर्ण बड़ा। तो cause is always higher, better, बड़ा होता है। cause हमेशा बड़ा होता है, उससे ही इफेक्ट कम होती है। तो यहाँ पे तो इफेक्ट जो माने कलाएं हैं उसके अंदर ये पुरुष घुस गया है। आया ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बातें कैसे करती है श्रुति? तो कहते हैं कला का कारण तो पुरुष हुआ और कला का जो इफेक्ट है वो तो शरीर हुआ। तो फिर शरीर में वह पुरुष कैसे रहता है? तो ये महात्मा लोग जो पूर्व पक्ष वाले हैं वो कहते हैं ये कलाएं जो है, देखिए कैसे कहते हैं। वो कहते हैं कि घड़े के बेर की माफिक ये पुरुष है। तो बोलते हैं कि देखो देखो ये पुरुष के बारे में उनकी समझ कैसी है। बोलते हैं एक बीज है, उससे क्या बना? वृक्ष बना। बीज में से वृक्ष बना। अच्छा, वृक्ष में क्या आए? फल आया। और फल में क्या है? बीज है। तो बोलते आया। तो बोलते हैं कि बीज का कार्य वृक्ष है और वृक्ष का कार्य फल है, और वो फल के अंदर वो बीज रहता है। ऐसे ही तो बोले ऐसे नहीं होता है। क्यों? दो हेतु देते हैं इसको। हेतु पूरा हेतु माने तर्क, लॉजिक। ऐसे लॉजिक से ही सारा भाष्य चला है। तो कहते, तो हम उसको कहते हैं ऐसे नहीं होता है। ऐसे पुरुष शरीर के अंदर नहीं रहता है जैसे फल के अंदर बीज है, वैसे नहीं रहता है। भले वो माने वो क्या कहना चाहते कि बीज भी कोष है लेकिन फल के अंदर रहता है ना, ऐसे पुरुष शरीर के अंदर रहता है। हम कहते हैं ऐसे मत समझो, आप ऐसे मत समझो। हम क्या कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्वात्, हेतु क्या दिया? अन्यत्वात् सावयवत्वात्। ये त्वात् आया तो हेतु होता है। सो दो आपत्ति बताइए। अन्यत्वात्, वो जो बीज का वृक्ष था, वृक्ष का जो बीज था, क्या वो फल के अंदर आया? नहीं, वो तो अन्यत्वात् है। तो आप पुरुष को इस तरह से सीमित मत करो, परिचिन्न मत करो, वो अपरिचिन्न है। और दूसरा सावयवत्वात्, माने ये जो वृक्ष बना वो तो सावयव है, पुरुष तो निरवयव है, उसको अवयव नहीं है। इसलिए आप ये जो एग्जाम्पल देते हो वो गलत एग्जाम्पल है। उस बीज से फल का बीज अलग होता है और वह पुरुष तो निरवयव है। यहाँ वृक्ष का एग्जाम्पल में तो वृक्ष सावयव है, पेड़ की डालियां है, फल है, फूल है, उसमें बीज है। इसलिए आप ऐसे एग्जाम्पल देके पुरुष को परिचिन्न मत समझो, पुरुष अपरिचिन्न है। तो इस तरह से इसको तर्काभास कहते हैं। बहुत सारा है, मैं बिल्कुल ऐसे बोल रही हूँ, आपको कुछ समझेगा नहीं ऐसा मुझे लगता है, बहुत ज्यादा नहीं समझेगा, क्योंकि मैं कोई डिसिप्लिन से माने जैसे जैसे पूर्व पक्ष उठाया है वैसे वैसे उत्तर देते हुए नहीं बोल रही हूँ। एक आपको एक एग्जाम्पल दे, एक क्या बोलते हैं, एक झांकी करा रही हूँ कि इस तरह से भाष्य चलता है। तो मूलतः यहाँ पे उस पुरुष को निर्गुण, निराकार, निष्कला, निरुपाधिक, निरवयव, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ऐसा इस पुरुष को भाष्य के द्वारा बताया है। प्रश्न था षोडश कला पुरुष कौन है, और बताया षोडश कला पुरुष शरीर में रहता है और वो षोडश कलाओं वाला है, ऐसा बताया। तो यहाँ पे ये मूल बात है कि वो वास्तव में षोडश कला वाला बना नहीं है, वह कलाएं उसके ऊपर अध्यारोपित है और उसका
निगेशन करने से, अपवाद, अपवाद माने निगेशन, अपवाद करने से, वाद करने से वह जो निष्कल पुरुष है उसका दर्शन, उसको जानना हो सकता है। आप हे साधक तुम उसे जानो, ऐसा मूल बात है। और भाष्य अपने को बहुत मदद करता है वैसे कि कैसे उस पुरुष तक अपनी बुद्धि को संस्पर्श कराना, बट वो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करते हुए करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको ड्रॉप करते हैं। माने बहुत सारा समय भी लेगा और थोड़ा समझना भी कठिन पड़ेगा लोगों को। सो अब हम आते हैं, यहाँ पे कहते हैं, अब तीसरा मंत्र में हम प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ा टच हुआ कि नहीं उस पुरुष का, थोड़ा सा हल्का सा ख्याल में आया कि वो पुरुष कैसा होगा, वो हमारे अंदर बैठा है, वो परमेश्वर ही, पुरुष माने परमेश्वर ही, आपको तो और नहीं सोचना, कोई पुरुष ऐसा नहीं सोचना, सगुण ब्रह्मा, चलो अंतर्यामी, साक्षी, दृष्टा, ये जो शब्द है ना वो आपके फेमस शब्द है, यहाँ पे पुरुष शब्द है, लेकिन भाष्य में तो ज्ञान शब्द से सारा कुछ चला है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो उस पुरुष के बारे में अब कहते हैं, जिसमें ये 16 कलाएं, 16 कलाएं उत्पन्न होती है। यह बात पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए कही है, यानी यह पुरुष विशेष है। क्यों ऐसा? क्योंकि श्रवण किया हुआ वह कलाओं का प्रादुर्भाव किस क्रम से हुआ होगा यह बतलाने के लिए तथा सृष्टि चेतन पूर्विका है, इस बात को प्रकट करने के लिए आगे के मंत्र कहे जाते हैं। अब आगे जो मंत्र है वो बताएगा कि कलाएं कैसे उत्पन्न हुई, कितनी कलाएं हैं, कहाँ रहती है, कैसे प्रादुर्भाव हुआ। बट हमने पहले ही समझा कि एक कलाओं को बताने के लिए प्रश्न भी नहीं है और ये उत्तर भी नहीं है। क्या बताने के लिए है? कलाओं वाला जो है ना, इतना धन है, इतना गाड़ियां है, बट है कौन? उसको जा सिंपल XYZ बोल दिया तो आपको कुछ समझेगा नहीं, बट इतना धन, इतनी गाड़ी, इतनी रिचनेस, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, बट वो कौन है, तब XYZ का नाम दिया जाएगा। ऐसे ही समझ में आया? इसलिए ये कलाएं बताई गई है और कुछ नहीं। तो तीसरे मंत्र में हम प्रवेश करते हैं। स इक्षाम चक्रे, स माने उस पुरुष ने, अब उस पुरुष की बात है, उस पुरुष ने इक्षान चक्रे माने विचार किया। देखो वह जो अंदर पुरुष है, षोडश कला वाला हृदय में रहता है, उस पुरुष ने विचार किया। कस्मिन अहम उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतो भविष्यामि कोमा, किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा। उपनिषद इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी, बट फिर भी हम समझने की कोशिश करें। कान में जाएगी शब्द, आंखों से उस मंत्र का देखा जाएगा, वो भी एक पवित्र करने वाली चीजें हैं और ये विचार धीरे धीरे साफ होंगे। किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण करूंगा, कौन सोचता है ऐसा? वह पुरुष। उत्क्रमण शब्द समझता है ना, माने ये शरीर से निकलता है ना, उत्क्रमण माने शरीर से बाहर निकलना, उत्क्रमण माने ऊपर 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 जाना, उत्क्रमण कर लेना। तो किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा। कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्याम इति, किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। कौन इस शरीर में रहेगा तो मैं भी रहूंगा, कौन इस शरीर से बाहर जाएगा तो मुझे भी उसके साथ बाहर जाना पड़ेगा। तब तो वो भी बाहर चला गया, तब तो आप उस शरीर को जलाते हो, नहीं तो कैसे जला सकेंगे, है ना। तो वो निकल गया किसके साथ? वो जो करता है, माने जो जो ये जीव है, जो डूअर है इस शरीर का, जो चला माने शरीर जिसके कारण है, वो जीव के चले जाने पर वह उत्क्रमण कर बैठा। तो देखिए ये पूछता है, अपने आप में सोचता है, उसने विचार किया किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा। देखिए यहाँ पे कहते हैं
ये एक ही ये थर्ड मंत्र ही थोड़ा कठिन है, 4 5 6 7 8 एकदम इजी मंत्र है, क्योंकि वहां पे तो आपकी कलाओं की बातें होगी वगैरह। सो अब देखो, सुकेशा ने, भारद्वाज सुकेशा ने जो प्रश्न किया था उस पुरुष के बारे में, उस पुरुष ने अब ईक्षण किया। ये ईक्षण शब्द बहुत सारे उपनिषदों में आता है, ऐतरेय में आता है, सतपो तप्यत, उसने तप किया, मुंडक में भी आता है, ऐसे उपनिषदों में बात आती है। तो उसने ईक्षण किया, मैंने विचार किया, सोचा, क्या कौन है वह जिसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमित हो जाऊंगा, माने मुझे उसके साथ साथ बाहर निकल जाना पड़ेगा, ऐसा कौन है। और वह जब शरीर में प्रतिष्ठित होगा, माने जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ में आता है, प्रतिष्ठित होगा, तब मुझे भी आना पड़ेगा, ये कौन है। तो मैं भी इस शरीर में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, ऐसा कौन है। देखिए यहाँ पे कहते हैं, मूल वाक्य है, स इक्षाम चक्रे, निरंश निराकार निर्गुण निरुपाधिक चेतन ने ईक्षण किया। कुछ क्लिक हो रहा है कुछ विचार आ रहा है। अच्छा, तो कौन है ये? पुरुष है, निष्कला है, कला नहीं है। कला माने ना उसको प्राण है, ना अंतःकरण है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, अंतःकरण नहीं, फिर भी उसने विचार किया। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्तान। पहला ही शब्द में आपको खटकता है ना, आया ख्याल में? नहीं तो हमने उपनिषद पढ़ लिया, उसने विचार किया मैं कैसे, ऐसे नहीं, एक एक शब्द को, मैं तो यहाँ तक कहूंगी क्योंकि जितना मेरा सालों से पढ़ना है, पढ़ाना है, एक एक शब्द को एक एक जीवन जाएगा, इतना गहरा है, इतनी गहरी बात। तो वह कहीं ऐसा लिखा है कि सो काम यत, किसी उपनिषद में है, उसने इच्छा की, उसने तप किया सृष्टि बनाने के लिए, ये सब बातें हैं, बट उसको अंतःकरण ही नहीं है, क्योंकि वो तो निष्कल पुरुष है, अंतःकरण मन इंद्रिया कुछ नहीं है। तो बिना अंतःकरण के उसने इच्छा किया, उसने विचार किया, ये कैसे हो सकता है? आया? ये तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको इच्छा कहाँ होती है? हाथ में पैर में होती है? नहीं, अंतःकरण में होती है। तो अंतःकरण तो है ही नहीं उसको। उसने देखा, ईक्षण किया माने देखा, ऐसा भी आता। तो आंखों के बिना कैसे देखा? इंद्रियां तो थी ही नहीं उसको, आंख तो है ही नहीं। ये सबके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, बिनु हाथ पकड़ता है, बिनु पैर चलता है, बिनु आंख देखता है, बिनु कान सुनता है ना। ये देखो, लोग कहते राम तुलसीदास जी महाराज हैं, ऐसा नहीं, बहुत महान होते हैं ये लोग। तो ईक्षण किया, तो अब ये उपाधि मन इंद्रिया कुछ नहीं है, तो ऐसा किया, इसका अर्थ हल लो, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये श्रुति माता ऐसी बातें करना चाहती है। श्रुति माता इसके द्वारा सूचित करना चाहती है कि यह सृष्टि बनी उसके पहले केवल चेतन था, चेतन पूर्विका एयं सृष्टि ही। यह जो वाक्य है श्रुतियों में, ये इंगित करने के लिए यह बात कही जाती है, माने सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई, यस्मिन एताः कलाः प्रभवन्ति इति, ये सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई वो चेतन था। तो चेतन पूर्विका एवं सृष्टि, पहले केवल चेतन था, चेतन पूर्विका सृष्टि है, न कि, देखो, न कि, अभी देखो इसमें भी, इसलिए दोनों श्लोक, दोनों मंत्र जो है कठिन है, और उसमें बहुत सारे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है। इसमें भी सारे पूर्व पक्षों को उठाए, बहुत 10-15 पेज के पेजेस के पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, क्योंकि कौन क्या कहता है, न्याय दर्शन क्या कहते हैं, अणुओं से बनी,
चार्वाक कहता है 4 महाभूत से बनी, सांख्य कहता है 5 महाभूत प्रधान और प्रकृति से बनी। ऐसे अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरह से सृष्टि बनी। आज की पीढ़ी भी क्या कहती है, उनको कुछ ऐसा है ईश्वर से, कई ईश्वर को मानते ही नहीं है। वे क्या कहता है, ये सारा अणु होकर सृष्टि बन गई। तो सारे के सारे जो दर्शन है उनकी बात का खंडन करके चेतन से सृष्टि बनी, इस बात को भगवान भाष्यकार ने सारे पूर्व पक्षों को उठाकर रखा है। अब आपको तो ये सारे दर्शन पढ़ेंगे तब ये भाष्य समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। इसीलिए इधर भी हम अपनी चांच नहीं डुबाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। सो चेतन पूर्विका यम सृष्टि ही, तो सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई वह चेतन था, वह अणु नहीं था। हल्लो, ये बात मुख्य है। वह पंच महाभूत नहीं, पंच महाभूत से सृष्टि बनी ऐसा नहीं बोलेंगे। पंच महाभूत किसने बनाया, आ गई बात, तो वहां पे खत्म हो गया। तो इसलिए प्रकृति से बनी, सांख्य कहता है प्रधान और पुरुष से माने प्रधान और प्रकृति से ये सृष्टि बनी। कोई कहता है वो बिग बैंग थ्योरी क्या कहते हैं, गैस पिंड से, गैस पिंड की बात करते हैं ना, ऐसे कुछ बड़ा गोला था वो फूटा और सृष्टि बन गई, बिग बैंग थ्योरी। तो ये सब चीजें बेकार की है। भगवान भाष्यकार ये सारी बातें करते हुए सबका निगेशन, सबको हटाते हैं, सबको निगेट करते हैं, ये गलत है। ऐसा करके जो सही है, चेतन से सृष्टि बनी, उस परमेश्वर से सृष्टि बनी, चलो ये बात यहाँ पे कही जाती है। तो श्रुति का तात्पर्य ये है कि जड़ से सृष्टि नहीं बनी, कोई जड़ पदार्थ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ से सृष्टि बनी तो बनाने वाला कौन? क्योंकि जड़ पदार्थ जैसे ये लैपटॉप है, जड़ है, उसको हम चलाते हैं तब चलता है, उसमें ब्रेन तो हमारा ही है ना। तो ऐसे कोई ब्रेन था, ब्रेन माने क्या, कोई ज्ञान था। अब आई बात ज्ञान वाली, तो भाष्यकार ने ज्ञान शब्द ही उपयोग किया है, चेतन शब्द उपयोग नहीं किए। तो कोई कुछ ज्ञान था जहां से ही बनी सृष्टि। सो यहाँ पे कहते हैं कि श्रुति जड़ पूर्विका नहीं है, चेतन पूर्विका है। यही बताने के लिए स इक्षान चक्रे ये वचन आया, माने षोडश कला पुरुष कौन है, तो चेतन पुरुष है। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है, माने वो ज्ञान स्वरूप है। ऐसी बात कहने के लिए ये षोडश कला पुरुष की बात करिए। तो तात्पर्य जड़ में नहीं है, चेतन में है। और इसीलिए ये प्रश्न जो आप करेंगे कि मन नहीं था तो कैसे सोचा, इच्छा कैसे की, ये फालतू की बातें हैं। आपको समझता ही नहीं है कि श्रुति माता क्या कहना चाहती है। तो चेतन ने इक्षान चक्रे, उस पुरुष ने देखा, क्या इक्षान किया उसने, क्या सोचा उसने, ये सृष्टि कैसे होगी। कुछ भी बात सोच के करते हैं ना, पहले सोचते हैं तब तो काम होता है, ऐसे ही थोड़े होता है। तो उसने सृष्टि के बारे में सोचा, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। बिना अंतकरण के कैसे सोचा, ये सब भाष्य पढ़ लेना आप। तो प्रलय में सोए हुए जीवों के कर्म, ध्यान से सुनो। जो महाप्रलय था, सारे जीव सो गए थे, माने जैसे सुसुप्ति होती है हमारी इंडिविजुअल एवरी नाइट, ऐसे सृष्टि का महाप्रलय होता है, तब सारे जीव एक साथ सो जाते हैं। और फिर उनके कर्म, कर्म माने कर्म का फल जब भोग देने के लिए परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, समझ में आ रही बात। कुछ कर्म उन्होंने किया, फिर महाप्रलय में गर्क हो गए, और फिर जब वो कर्म का फल भोगने का समय आया तब वे जागे। जागे माने तब परमात्मा ने सृष्टि बनाई। क्यों? जीवों को अपने कर्मों का फल देने के लिए। और इसीलिए परमात्मा ने ईक्षण किया का अर्थ है सृष्टि के बारे में ईक्षण किया। ये सृष्टि कैसी थी, किस क्रम से बनानी है, किस जीवों को क्या कर्म फल देना है, ये सारी बातें उस परमेश्वर के सामने माने उनको ये दिखने लगी। तो बट देखो ये बातें आती है, भागवत जी में भी आती है, उपनिषदों में भी आती है, बट इसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए, आज जन्मोत्सव हो रहा है, ऐसा हमने बोला। क्या हो रहा है? जन्मोत्सव माने बर्थडे ना, बर्थडे का उत्सव, हैप्पी बर्थडे का उत्सव हो। किसका जन्मोत्सव है, किसका जन्म है? वंध्या पुत्र का। एक शब्द में आ गई बात, ख्याल में आ गई। किसका किसका जन्मोत्सव हो रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है? वंध्या पुत्र है। माने वंध्या को पुत्र कभी होता है क्या? समझ में आई बात? तो वंध्या पुत्र का जन्मोत्सव, तो अब ये सृष्टि बनी, सारे नाच गान और सब भोग एंड सब कर्म फल एंड सब खाना पीना, सारी चीजें सृष्टि में बनी। वो सृष्टि क्यों बनाई? सृष्टि का उत्सव क्यों हुआ? वंध्या पुत्र के लिए। माने सृष्टि कैसी है? मिथ्या है, झूठा है। समझ में आया? तो ऐसा है, तो उसने इक्शन किया, ये भी सब मिथ्या। और ये क्योंकि हमें समझता नहीं है ना, इसलिए हमारे समझाने के लिए कलाओं की बातें करी, ये इक्शन किया, ऐसी बातें करी। तो इसीलिए ये इस पुरुष ने इक्शन किया, माने ये सृष्टि बनाई। और मजेदार है, ऐतरेय उपनिषद में तो आता है कि वह जो सृष्टि बनी, उसके वो जो जन्म हुआ, मृत्यु हुई, ये सारा कुछ तमाशा हुआ। और उसमें इस चेतन पुरुष ने सोचा कि किसके उत्क्रमण से मैं उत्क्रमण करूंगा और किसके प्रतिष्ठित होने से मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। देखिए, ये कौन सा कर्ता विशेष होगा? कर्ता विशेष माने उत्क्रमण करना, माने क्रिया हुई, क्रिया हुई, शरीर से बाहर निकलना। तो क्रिया कौन करेगा? जो करेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? कर्ता। तो कौन कर्ता विशेष के साथ मुझे उत्क्रमण करना पड़ेगा, और कौन कर्ता विशेष के साथ मुझे प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। ये सब कुछ बातें परमात्मा ने इक्शन किया, विचार किया। सृष्टि कैसे बनेगी, किस क्रम से बनेगी, तो ये पुरुष की कहानी चल पड़ी। बराबर नहीं, वंध्या पुत्र की कहानी चल पड़ी, पुरुष की नहीं। पुरुष तो सत्यम ज्ञानम अनंतम है। तो चेतन में जो चिंतन हुआ, एक्शन हुआ, विचार आया, सब कुछ असंगत बैठता है। ये सब केवल हम सृष्टि को देखते हैं, हमें सृष्टि महसूस होती है, इसलिए ये सारी बातें दिखती है। पुरुष तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि पुरुष में तो विकार नहीं है, पुरुष तो निसंग है, असंग है, और वो कुछ करता हरता नहीं है। परंतु फिर भी पुरुष किसी कर्ता विशेष के साथ उत्क्रमण करता है और प्रतिष्ठित होता है। ये बातें यहाँ पे कही गई है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो जरा सा आई थिंक टाइम हो गया है। ठीक है, हम अगले क्लास में करेंगे, बट इतना एक वाक्य बोल देती हूँ, आप उसके ऊपर विचार करना। यहाँ बात इतना समझे, एकदम ध्यान से सुन लेना, बस मैं पूरा ही करूँ। यहाँ पे कहना ये चाहते हैं श्रुति माता कि वह पुरुष जो है वही कर्ता पुरुष के रूप को प्राप्त हो गया। प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हुआ सा दिखने लगा। He appears as a doer and then he only does उत्क्रमण, he only does प्रतिष्ठित। आया? माने यहाँ आशय ये है कि पुरुष ही कर्ता भाव को प्राप्त हुआ सा लगने लगा। संसरण धर्मी माने संसारी हो गया, ऐसा लगने लगा। वास्तव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन वह परमेश्वर ही कर्ता जैसा दिखने लगा और संसारी जैसा दिखने लगा। तो इस तरह से, और इसी को मैं हिंट देती हूँ, पूरा मैंने टाइम हो गया करके, इसी को मैं हिंट देती हूँ, जिसको सोचना है वो सोचना। उपनिषद में आता है छाया तपो, माने छाया तपो, छाया और धूप। इसी उपनिषद में छाया और धूप की तरह ये पुरुष और ये जीव रहते हैं।
इसी में आता है, मुंडक में आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोर अन्य स्वादु फलम अत्ति अनश्नन अन्य अभिचाकसेति। एक वृक्ष की डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, एक खाता है एक देखता है, बस यही पुरुष और कर्ता, यही है माने जीव। तो इस तरह से ये सारी बातें चल रही है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देख के फिर आगे बढ़ेंगे, बट मूल बात यही है, संचक्र चक्र में बताना ये चाहते हैं कि ये सृष्टि चेतन पूर्विका है, ये आपके महाभूत से, इससे बनी, उससे बनी, प्रकृति से बनी। कई लोग कहते हैं प्रकृति सर्वोपरि, नहीं, प्रकृति का भी कोई मालिक है, वह चेतन पूर्वी है, माने चेतन नाम की कोई चीज है। और दूसरा आप ही वह पुरुष हो। मेरे गणेशपुरी के बाबा जी कहते थे, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। पकड़ी बात? पकड़ी? नहीं पकड़ी। Worship yourself, kneel to yourself, meditate on yourself. Your Rama dwells within you as you. Your Rama dwells within you as you. गहरा वाक्य है, मैं अगले क्लास में और समझाऊंगी। बट सारी मजेदार बातें करते 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 एक ही छोटा वाक्य आप पकड़ लो, तत्त्वमसि चल रहा है, तत्त्वमसि, वह पुरुष तुम हो। एनीवे, सो इस तरह से ये सेकंड एंड थर्ड है। आगे के मंत्र बहुत इजी है, सो डोंट वरी, लेकिन इसको थोड़ा सा और कह के अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।